हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाबम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम बात करेंगे। अगर देखा जाए तो कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी मानव संरचना की। आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां या कहें हार्मोन्स की। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स दोनों ही आपको टॉपिक्स में कवर मिलेंगे, यानी इस वीडियो में आप वो क्वेश्चनों को देख पाएंगे जो कई एग्जाम में आए हुए हैं तथा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टों पे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आपको तो अब करना क्या करना है, आपको तो अपने ड्रीम पर, अपने लक्ष्य पर, अपने अर्जुन की तरह केवल और केवल उस पर फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये श्रृंखला केवल और केवल इसलिए चल रही है क्योंकि साइंस का पोर्शन क्यों होता है कि मे बी पेपर टाइम में हम कवर नहीं कर पाते, और साइंस के पोर्शन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमसे छूटे ना। इसलिए ये अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक हम साइंस जो हमारा पार्ट है उसको हम मजबूत कर लेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में हमें साइंस वाले पार्ट से दिक्कत ना हो। अगर पीजीटी स्टूडेंट की बात की जाए तो उनको तो मोस्टली फोकस साइंस वाले पार्ट पे करना है। थोड़ा बहुत अदर पार्टों को देख लें, वो टीजीटी स्टूडेंटों से सेम होते हैं, क्योंकि आपको जो आधे से ज़्यादा जो सिलेबस है वो पीजीटी का साइंस से है, यानी लाइफ साइंस या बायोलॉजी साइंस जिसको कह सकते हैं। तो अगर आपको पीजीटी में यानी 7 सीटों में सीट चाहिए तो आपको बायोलॉजी या फिर कहें जीव विज्ञान या फिर कहें ह्यूमन साइंस, उस पर क्या करना है, फोकस करना है। तो चलिए इसी मतलब टारगेट को लेकर हम अपनी ये साइंस वाली श्रृंखला चला रहे हैं, जिससे कि हमारा जो मतलब क्या है, इसमें जो वीकनेस है या फिर कहें कि जो साइंस के पोर्शन हमसे कवर नहीं होता उन्हें केवल और केवल इंपॉर्टेंट फैक्टरों से हम कवर कर लें। क्योंकि आपको बता दें, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको आंसर तक पहुंचना होता है। ठीक है, आंसर कैसे आया, किस तरह आया, किस वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या था, इस तरह से आपसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो केवल और केवल जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, बेसिकली कि आंसर ये मतलब वहां तक, या कहें कि इसमें राइट आंसर क्या है, बस ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो चलिए यहाँ से श्रृंखला स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो श्रृंखला है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन्स। हार्मोन्स के बिना जो ह्यूमन लाइफ है वो मतलब कहें कि डेवलप नहीं हो सकती। हार्मोन्स के बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं या हार्मोन्स हैं उनके बिना हमारी लाइफ जो है कहें कि वो डेवलप नहीं हो सकती, या फिर उसकी वृद्धि रुक भी सकती है, या फिर कहें कि जो विकास के सिम्टम है उसमें वो नजर नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अग्नाशय क्या करता है। ये अग्नाशय को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है कि यहाँ पे क्या पूछते हैं कि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। तो अग्नाशय ही एकमात्र हमारे शरीर में, यानी पैनक्रियास, अग्नाशय को कभी कभी पैनक्रियास डाल देते हैं, तो अग्नाशय है यहाँ पे कहें या पैनक्रियास, वो क्या है, तो हमारे शरीर में एकमात्र क्या है, ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी है, यानी उसका श्रवण बाहर भी होता है, बॉडी के अंदर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो हमारी है प्यूटरी ग्रंथि है। आपको बता दें कि अभी हम मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को लेकर चल रहे हैं। आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को कराएंगे, जिससे कि जो हमने फैक्ट करे हैं उनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो हमसे गलत ना हो। तो इसलिए अभी फैक्ट, फिर देन इसके बाद हमारे जैसे ही ये श्रृंखला फैक्ट वाली खत्म होती है वैसे ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे, जिससे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमसे गलत ना हो। तो चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो वो लीवर है, यकृत है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि सबसे छोटी, तो याद रखेंगे वो कौन सी है, तो वो होती है प्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है, जिसको प्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर के सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, तो वाहिना विहीन होती हैं। यहाँ पे याद रखेंगे कैसी होती हैं, डिग्लेक्ट लेस होती हैं। ठीक है,
डेक्लेट लेस क्या होती है ये, तो मानव शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो उसके अंदर होती हैं बॉडी के, अंतःस्रावी का मतलब है यहाँ पे इस टर्म को समझ सकते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, वो हो जाएगा जो हमारे अंदर बॉडी में जो अपन मतलब जो हमारी बॉडी में श्रवण होता है, यानी कहें कि श्रवण का मतलब वो जो हमारी बॉडी में बन रहा है अंदर, वो बाहर नहीं आता, वो होता है अंतःस्रावी। और जो हमारी बॉडी में बना पर बाहर आ रहा है या किसी भी माध्यम से हमें बाहर से है, तो वो हमारा बहिर्स्रावी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, तो वाहिनी विहीन होती है, याद रखेंगे, डोगलेट लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन महिला सेंस हार्मोन है, कई बार पूछा जा चुका है कि एस्ट्रोजन है, तो यहाँ पे दे दिया जाता है कि पुरुष है, महिला है, दोनों है, उनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बनेगा कि ये क्या है, तो महिला सेक्स हार्मोन्स है। पिछली बार पीजीटी का क्वेश्चन है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने अभी कहा था कि अभी हम क्या करा रहे हैं, ओनली फैक्ट, देन उसके बाद हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगाएंगे जब हमारे फैक्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद देखिए, एस्ट्रोजन पुटिका द्वारा उत्पादित होता है, तो याद रखेंगे जो एस्ट्रोजन है वो कहाँ से, तो फोलिकल्स द्वारा उत्पादित होता है, कई बार पूछा जा चुका है। एस्ट्रोजन किन में होता है, तो महिलाओं में होता है। एस्ट्रोजन की ही कारण, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसी के कारण क्या होता है कि जो महिलाओं के शारीरिक बनावट है, या कहेंगे जो पुरुषों से अलग बनावट दिखती है आपको शॉर्ट भाषा में, वो सभी क्या है, एस्ट्रोजन का ही वजह से है। चाहे वो गर्भाशय हो, चाहे वो स्तन हो, चाहे मतलब जितने भी उसमें चेंजेस होते हैं, यानी जितने भी उसके किशोरावस्था में जितने चेंजेस होते हैं, वो सभी एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन इस तरह से डेवलप हो जाता है कि किशोरा अवस्थाओं में मतलब कौन सा हार्मोन्स है जो ये संकेत देता है कि व्यक्ति किशोरावस्था या लड़कियां किशोरावस्था की तरफ आ गई हैं, तो आप बताएंगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स है जो ये मतलब बताता है कि आप इस किशोरावस्था के चरण पर आ गए हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, अगर एंजाइम पूछा जाए तो एंजाइम क्या होते हैं, तो आप बताएंगे वो बायो उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम मूलतः क्यों किसके होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या है, बेसिकली एंजाइम 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 है क्या, तो एंजाइम प्रोटीन है होते हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन प्रोटीन होता है। अगर इंसुलिन, आपको पता है कि इंसुलिन का कितना बड़ा रोल है डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं, यानी डायबिटीज का पेशेंट बनाने में इंसुलिन का सबसे बड़ा हाथ होता है, योगदान होता है। ठीक है, तो इंसुलिन भी अपने आप में क्या है, प्रोटीन है, और एंजाइम भी क्या है, प्रोटीन है, याद रखिएगा। मानव हार्मोन इंसुलिन अग्नाशय में उत्पन्न होता है। जो मानव हार्मोन इंसुलिन होता है, यानी इंसुलिन की ही वजह से क्या होता है, डायबिटीज होता है, क्योंकि ये क्या करता है, तो ये क्या करता है कि जो हमारी जहाँ पे कार्बोज की मात्रा आती है, फिर उसमें जो परिवर्तन होता है उस सबका, यानी हमारे अंदर जो शुगर का लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। इनके अधिक श्रवण से हमारे अंदर क्या हो जाता है, तो डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, ये जरूरत से ज्यादा उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे अग्नाशय उत्पन्न होता है, अग्नाशय में उत्पन्न होता है। केवल और केवल आपसे फैक्ट वाइज पूछा जाता है, तो बस आप याद रखेंगे कि जो इंसुलिन है उसका वो कहाँ उत्पन्न होता है, तो अग्नाशय में उत्पन्न होता है। किस लिए इंसुलिन जाना जाता है, तो डायबिटीज यानी चयापचय जो मेटाबॉलिज्म है उसकी जो हमारा क्या होता है, यहाँ पे शुगर जो होता है उसको कंट्रोल करना भी इंसुलिन का है। अगर ये ज्यादा मतलब हो जाता है बॉडी में, तो फिर हमारा शुगर लेवल गड़बड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है। देखिए यहाँ पे आइए, मानव तंत्र में क्या करता है, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को चयापचय में नियंत्रण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हार्मोन्स है और उनके कुछ कार्य हैं, तो मे भी इधर आ जाते हैं जिससे कि आपको अच्छे से विजुअल हो। देखिए यहाँ पे क्या है, तो इंसुलिन है, और यहाँ पे उनके यानी हार्मोन्स हैं, और यहाँ पे उनके कार्य है। अगर इंसुलिन की बात की जाए, तो इंसुलिन का अगर देखेंगे तो इंसुलिन क्या है, तो रक्त शर्करा का नियंत्रण है। इंसुलिन क्या करता है, जो रक्त में शर्करा होती है, जो आप देखिए पॉइंट पे पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। इंसुलिन कहाँ उत्पन्न हो रहा है, अमाशय में। इंसुलिन का कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय नियंत्रण करता है। फिर देन इंसुलिन क्या करता है कि ये रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। जो रक्त में शर्करा है या कहें शुगर है, उसका जो नियंत्रण है वो कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। अगर यही नियंत्रण ना करे और ये नियंत्रण
नियंत्रण खो दे तो उसी को व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये है मेलाटोनिन। अगर मेलाटोनिन की बात की जाए तो ये हार्मोन्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मेलाटोनिन हार्मोन्स नहीं होगा तो आपको रातों को नींद की गोलियां खानी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, निंद्रा नियंत्रण है। ये निंद्रा पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप चलते में भी सो रहे हैं, ऐसा नहीं है आप खाने में भी सो रहे हैं, ऐसा नहीं है आप बैठने में भी सो रहे हैं, ठीक है। तो आपको आपके टाइम पर, यानी हम ह्यूमन है तो हमें रात को सोना है, तो ये हमें कैसे, तो ये हमारा कौन नियंत्रण रखता है, तो वो है मेलाटोनिन नियंत्रण रखता है। क्योंकि आपको बता दें कि कुछ मतलब ये किसी को बीमारी भी हो जाती है अगर ये हार्मोन्स अच्छे से श्रावण नहीं करता तो क्योंकि हमारे क्लास में थे तो उनके क्या था, अगर बैठे हैं तो भी सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो भी सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भी सो रहे हैं, यानी जहां उन्हें 1 मिनट मिलती थी वहीं वो सोने लग जाते थे। वो कहते थे कि मुझे बीमारी है, तो बच्चे हंसते थे, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये मेलाटोनिन का अगर नियंत्रण खो दे ये अपना, तो इस तरह की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे पर्टिकुलर कोई नींद नहीं आती है, बट नींद को वो कंट्रोल करना चाहे तो भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि आपने देखा होगा कि आप अगर चाहे कि आज मुझे पढ़ना है या 2 घंटे पढ़ना है, तो आप अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीटोसिन। अगर ऑक्सीटोसिन की बात की जाए तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन याद रखेंगे, टॉक्सिन, तो ये क्या है, तो स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्तरण, यानी ये होम साइंस स्टूडेंट यानी पीजीटी के लेवल से अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो स्त्रियां होती हैं, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मेट होगा कि स्त्रियों के स्तन में जब मतलब बर्थ, बेबी बर्थ के बाद दूध आता है तो कौन सा हार्मोन इम्पोर्टेंट होता है, तो ऑक्सीटोसिन इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है कि ये उनके जो स्तन होते हैं उनमें मतलब स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्तरण करवाता है, यही हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, ठीक है। उसी टाइम पे ये बनता है और दूध की मात्रा मतलब दूध बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करते हैं। देखिए पीजीटी के लेवल से आपके लिए ऑक्सीटॉक्सिन इम्पोर्टेंट है और इंसुलिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें क्या है, उपचारात्मक जब हम देते हैं, डाइट देते हैं और रोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो डायबिटीज जो है या मधुमेह जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इंसुलिन हमारा मधुमेह के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एस्ट्रोजन जो अभी मैंने बताया था, अगर ये नहीं होता है तो आप नहीं रहते, यानी जो फीमेल है वो मेल से इसी एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से अलग हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं गैस्ट्रिन। अगर गैस्ट्रिन की बात की जाए तो ये क्या है, तो यह उदर में होता है। गैस्ट्रिन कहाँ होता है, ये पेट में होता है या उदर में होता है या स्टोमच में होता है। इसका श्रवण अंदर में भोजन के पहुंचाने में आरंभ होता है। इसका श्रवण कहाँ होता है, उदर में भोजन के पहुंचाने से आरंभ होता है। यानी ये श्रवण कब करता है, जैसे भोजन से आरंभ होता है, जैसे भोजन के पहुंचने, जैसे भोजन गया, ठीक है, उधर में क्या हुआ, यानी स्टोमच में जैसे ही भोजन जाता है वैसे ही यहाँ पे गैस्ट्रिन का काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पहुंचने से ही आरंभ होता है गैस्ट्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है। आपको पता है थायराइड ग्रंथियों का फूल जाना, या कहते हैं ना थायराइड बीमारी हो गई, तो यहाँ पे क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन्स में क्या मिला रहता है, तो आप बताएंगे कि आयोडीन मिली होती है। गैसीय स्थिति में क्या है, एथिलीन पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। कभी भी पूछ लिया जाए कि एथिलीन क्या है, तो आप बताएंगे कि ये गैसीय स्थिति में होता है और ये पौधों में पाया जाता है, क्योंकि रख दिया है जाता है कि इनमें से मानव हार्मोन्स नहीं है, तो याद रखिएगा एथिलीन नहीं है। एथिलीन कैसा है, तो एथिलीन पौधों में यानी वनस्पतिक हार्मोन्स है, जो किसके लिए जिम्मेदार होता है, गैसीय स्थिति के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए किसकी, तो इंसुलिन की, तो इंसुलिन में क्या होता है, तो जस्ता होता है, जिक होता है, ठीक है, जस्ता धातु मौजूद होता है, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए इंसुलिन से इसमें 3 से 4 क्वेश्चन है, तो मे बी इंसुलिन जहां जहां मैंने पढ़ाया वहां वह इंपोर्टेंट है। अभी हम दोबारा इस क्लास को क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे या कहेंगे दोबारा प्रैक्टिस करके इसको इंसुलिन वाले पार्ट को अधिक देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात की जाती है इंसुलिन में क्या होता है, तो जस्ता होता है, जिक होता है, जिक धातु या जस्ता धातु मौजूद होता है। बताएंगे कि इंसुलिन में क्या
क्या होता है, तो यहाँ पे जस्ता धातु मौजूद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन है। थायरॉक्सिन अगर हार्मोन की बात की जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन को क्या कहते हैं, याद रखिएगा। थायरॉक्सिन कैसा है, तो हार्मोन है थायरॉक्सिन। फिर थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए जो थायराइड ग्रंथि है, जो मैंने बताया था अभी क्या था, थायराइड थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, थायरॉक्सिन में क्या होता है, तो आयोडीन होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन निकलता है, तो थायरॉक्सिन ही निकलता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन है, थायरॉक्सिन निकलता है, जिसको स्रावित करने के लिए या फिर उत्तेजित करने के लिए, जिससे कि ये उत्तेजित हो। आपने देखा होगा कि जब आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तो कोई ना कोई पर्सन आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, कोई ना कोई, चाहे वो आंतरिक क्रिया हो या बाहरी हो, यानी बाहर के वातावरण में कोई मौजूद हो, या फिर आंतरिक यानी आपकी खुद की सेल्फ, कहते हैं ना कि हमारी खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, या फिर कहे कि आंतरिक हो या बाहरी, देखो खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी आंतरिक। जैसे मैं आपको या फिर कोई और यूट्यूबर आपको मोटिवेट करता है, या आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो हो जाती है आंतरिक, वो हो जाती है बाहरी। ठीक है, और सेल्फ आप अपने आप खुद मोटिवेट होते हैं, तो वो होती है आंतरिक। तो इसी तरह से कौन उत्तेजित करता है, इसको उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन्स को, यानी यहाँ पे उत्तेजित करा जा रहा है जिससे कि वो अपना काम करे, और अंतःस्रावी हार्मोन्स है, तो ये कौन सा है, तो TSH। ठीक है, कहा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए कौन उसे उत्तेजित करता है, तो आप बताएंगे TSH। TSH क्या करता है, उसे उत्तेजित करता है। अगर TSH की बात की जाएगी तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे थायराइड क्या हो जाएगा, स्टिमुलेटिंग हो जाएगा, हार्मोन हो जाएगा। बस याद रखिएगा इसको क्या कहा जाएगा, तो TSH, क्योंकि इससे ज्यादा ये डीप नहीं जाता है क्वेश्चन। तो बस यही पूछा जाता है कि कौन इसे उत्तेजित करता है, यानी कौन आपको आपके काम के लिए फोर्स करता है कि ये करो, तो याद रखिएगा TSH करते हैं। TSH करते हैं, यानी टीचर, स्कूल और हेल्थ आपको फोर्स करती है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में अचीव करने की सोचेंगे, क्योंकि हेल्थ इशू सबसे पहले, अगर आपकी हेल्थ गुड नहीं है तो आप अंदर से सोचते रहेंगे पर आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देगी। तो यहाँ पे है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको क्या करता है, फोर्स करता है या उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय संबंधों को घड़ने में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पीजीटी स्टूडेंटों के लिए। जो हमारे संबंध है, यानी कहीं से भी किसी के साथ होते हैं, जैसे जनरली यहाँ पे माँ बेटी के संबंध लेते हैं, तो जो भी संबंध है उनको घड़ने में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, या उनको बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन इंपोर्टेंट होता है, सो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है वही हमारे रिश्तों को आपस में बांधे रहता है। अगर इस वाले हार्मोन्स की जिसमें कमी हो गई, उसके लिए जो रिश्ते हैं या फिर कहें कि जो संबंध है उनको घड़ना या ना घड़ना कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि उनके पास कोई रिश्ता है या नहीं है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एपीजे कलाम की तरह जो मतलब देशभक्त थे, अगर यहाँ पे इस पार्ट को देखा जाए उनके फैमिली बैकग्राउंड को, तो यहाँ पे माँ और फादर के बाद फिर ज्यादा मतलब उधर नहीं दिखता। तो ऐसे में इस ऐसे पर्सन में यहाँ पे वो एग्जांपल दिया जा रहा है कि ऐसे पर्सन में कौन से हार्मोन्स की कमी हो सकती है, तो ऑक्सीटोसिन की। क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ रिश्ते छूटने के बाद भी लोग बाग क्या करते हैं, हम जनरली वुमेन क्या करता है कि कुछ रिश्ते छूटे फिर नए रिश्ते गढ़ने आरंभ कर देते हैं, जबकि मोस्टली मतलब 1% या 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो रिश्ते मतलब नहीं करते, या कहें कि जिनके रिश्ते जहाँ छूट गए वो उन्हें छोड़ के देन अकेले ही आगे बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे अगर 98% लोगों की बात की जाए तो वो क्या करते हैं कि रिश्ते छूटे फिर नए रिश्ते जोड़े, फिर छूटे फिर नए, मतलब रिश्तों में आपस में घटते ही रहते हैं। तो उनमें अधिकता कौन से हार्मोन्स की होती है, तो आप याद रखेंगे, लॉन्ग टाइम तक याद रहे इसलिए इस तरह समझाया जा रहा है। तो वो रहेगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की आप बता सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, आपने देखा होगा उनका पर्सनली कोई ऐसा कहीं पर रिश्ता नहीं उन्होंने गढ़ा जो आप कह रहे हैं कि हाँ पर्सनली ऐसा गढ़ा है। तो रिश्ते गढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ऑक्सीजन।
आप जीवित रहेंगे तो क्या रहेगा, आप जीवित रहेंगे तो आप रिश्ते बना सकेंगे। तो इस तरह से आप लॉन्ग टाइम तक इसे याद रखते सकते हैं कि ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीजन से क्या बना, ऑक्सीटॉक्सिन, यानी ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो रिश्ते बनते रहेंगे, यानी हम जिंदा बने रहेंगे तो रिश्ते बनते रहेंगे। तो इसलिए ऑक्सीटॉक्सिन की जिसमें कमी हो जाती है वो रिश्तों के पीछे भागते नहीं या जबरदस्ती के रिश्ते बनाते भी नहीं है। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन और जनरली बनता है पीजीटी स्टूडेंटों के लिए, तो वो है माँ तथा शिशु के बीच, जो माँ होती है और शिशु होता है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी प्रेम होता है, वहाँ पे भी प्यार होता है, वहाँ पे भी वात्सल्य होता है। तो वहाँ पे जो वात्सल्य पैदा करता है, इस तरह से क्वेश्चन बना था कि माँ तथा शिशु के बीच पूछी लेना, उसको लुलाना, यानी उसे स्नेह करना, ये किस हार्मोन्स की देन है। तो आप बताएंगे कि ये कौन सा वात्सल्य भावना को कौन हार्मोन्स उत्पन्न करता है। तो वो है ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन्स क्या करता है, बढ़ाता है। जिसके अंदर इस हार्मोन्स की ज्यादा प्रवृत्ति होती है वो रिश्तों के बीच ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और जिसके मतलब इस हार्मोन्स की अधिकता नहीं होती है, यानी एक नॉर्मली कंडीशन पे होता है, तो वो एक नॉर्मली रिश्तों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको यही याद रखना, अगर पीजीटी स्टूडेंट है तो देखिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए है ये साइंस का पोर्शन, बट मतलब बात की जाए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है इतने भी मैटर में, देखिए अब हम क्या करा करेंगे कि पूरी क्लास का निचोड़ लेने के बाद आपको क्या बताएंगे कि इसमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है जिनको आपको अधिक देखना है। तो वो ये है कि माता तथा शिशु के बीच प्यार स्नेह मतलब रुलाना मतलब क्या कहें, वो भी जो एक्टिविटीज होती हैं वो कौन जिम्मेदार होता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखेंगे कि इंसुलिन में कौन सा धातु होता है, तो जिंक होता है, जस्ता होता है। नेक्स्ट इंसुलिन किस पर नियंत्रण करता है, तो रक्त शर्करा पर नियंत्रण करता है। अगर बात की जाए इसकी, तो थायरॉक्सिन में कौन सा, तो आयोडीन मिलता है, कौन सा खनिज मिलता है, तो आप बताएंगे कि थायरॉक्सिन में या हार्मोन्स में आयोडीन मिलता है। अब बात देखते हैं कि मानव तंत्र में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट की चयापचय नियंत्रण करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसके चयापचय पर नियंत्रण कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। देन नेक्स्ट देखते हैं मानव हार्मोन्स इंसुलिन कहाँ पे बनता है या कहाँ स्रावित होता है, तो वो अग्नाशय में उत्पन्न होता है। ठीक है, आप बताएंगे कि वो कहाँ उत्पन्न होता है, तो वो अग्नाशय में उत्पन्न होता है मानव हार्मोन्स। ठीक है, मानव हार्मोन्स यानी इंसुलिन अग्नाशय में उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे भी हमने क्या करा, क्या वो क्वेश्चन देखे जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो फैक्ट हमें ज्यादा याद रखने हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन ही पुरुष और महिला में अंतर करता है। तो ये याद रखिएगा। और क्या है, और क्या याद रखना है, ऑक्सीटॉक्सिन, देखिए ये रहा, ऑक्सीटॉक्सिन ही हमारे क्या करता है, स्तन ग्रंथियों से दूध का निस्तारण भी ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से होता है। महिलाओं में जो माँ बनने के बाद जो दूध आता है वो किसकी या कौन से हार्मोन्स की देन है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीटॉक्सिन की हार्मोन्स की देन है। याद है, ये ऑक्सीटॉक्सिन को भूल जाए तो ऑक्सीजन को नहीं भूलेगा, ऑक्सीजन याद रहेगी तो आप समझ पाएंगे कि ऑक्सीजन रही तो रिश्ते हैं, यानी जीवित है तो रिश्ते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनी विहीन होती हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर यहाँ पे है, अगर बात की जाए डॉक्टरलेस होती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इसके बाद जो बहुत पूछा जाता है वो ये है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है, लीवर है। अगर मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि की पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो प्यूटरी है। ठीक है, वो क्या है, प्यूटरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, तो इसमें यह है कि मानव शरीर में अग्नाशय, अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय के बारे में यही पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो क्या है, अंतःस्रावी है एवं बाह्यस्रावी है। तो आप बताएंगे कि वो कौन सी है, तो वो अग्नाशय है। अग्नाशय यानी पैंक्रियास,
अग्नाशय को क्या बोलते हैं? पैन मिल गया। पैन कार्ड होता है ना आप पर, तो पैन कार्ड आपके स्टेट में भी चलता है, पैन कार्ड आपके राज्य में भी चलेगा, देश में भी चलेगा, तो वो आंतरिक भी हो गया और बाहर भी हो गया, यानी विदेश में भी आपका पैन कार्ड काम आएगा। तो इस तरह से आंतरिक भी हो गया, वो बाह्य भी हो गया। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि पैनक्रियास क्या है, तो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है पैनक्रियास। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि पैनक्रियास है, तो आप याद रखेंगे कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो आज की हमने क्लास में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन्हें भी देख लिया है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको क्या है, तो हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 5 बन जाते हैं। जब 2 से 5 वो जब बनते हैं जब उनमें कौन मिला हो, अंतःस्रावी ग्रंथियां मिली हो, क्योंकि आपकी सिलेबस में यहाँ पे पूरा टॉपिक इसी तरह से है, अंतःस्रावी एवं हार्मोन्स। ठीक है, तो अंतःस्रावी एवं हार्मोन्स के बारे में आज हमने पढ़ा और उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टों को हमने देखा जो काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर यहाँ पे ही हमारी जो साइंस की श्रृंखला चल रही है, अभी हम उसमें क्या देख रहे हैं, फैक्ट वाइज देख रहे हैं। आने वाले टाइम में हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगाएंगे इन्हीं श्रृंखलाओं की, यानी कहें इसी साइंस वाले पार्ट के। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। जो मैंने कहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे कहीं कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में उन्हें अच्छे से देख सकें। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है ये ऑक्सीटोसिन। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन ही स्त्रियों में क्या कर रहा है, दूध का निर्माण कर रहा है। ऑक्सीटोसिन ही माँ और बच्चे के प्रेम में बीच में है, उनके जो प्रेम का भाव है वो कहाँ से आ रहा है, तो ऑक्सीटोसिन की वजह से आ रहा है। यानी रिलेशन, किसी के साथ रिलेशन में रहना या रिलेशन बनाना, वो किसकी देन है, तो ऑक्सीटोसिन की देन है। आप उस रिलेशन से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपके अंदर कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमने देखा जो काफी इम्पोर्टेंट था, और बस आपको याद रखना है तो एस्ट्रोजन आपको भूलना नहीं है। अगर सोते में भी कोई आपसे पूछ ले कि एस्ट्रोजन क्या है, तो आप बताएंगे कि वो महिला हार्मोन्स है, जो पुरुष और महिलाओं को ये यही हार्मोन्स अकेला इतना मजबूत होता है कि दोनों को अलग कर देता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन केवल और केवल महिलाओं में ही पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। ये साइंस वाली जो श्रृंखला है वो अभी आपको इसी तरह लगातार मिलती रहेगी। जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी। देखिए, हमारी रिकॉर्डेड वीडियो का जो टाइम रहता है सुबह मॉर्निंग में आपको ये मिल जाती है। आपको बता दें कि टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से अभी हमारा लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है, बट हम जल्दी ही अपना लाइव सेशन रखेंगे। ठीक है, अगर स्मार्ट बोर्ड वगैरह देखते हैं, अगर मतलब नहीं तो फिर जो भी हमारे पास मतलब अवेलेबल है साधन, हम उन्हीं से ही लाइव सेशन रख लेंगे किसी भी क्लास में, अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। नहीं तो हमारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, तो आप जब चाहें तब देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी वीडियो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक वीडियो है। तो आप जब चाहें तब उन्हें देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। और सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा।